ओम शांति। आज 26 नवंबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो बात हम पूरे दिन अपनी रिसर्च के लिए अपने जहन में याद रखेंगे या उस पर कार्य करेंगे, वो छोटी सी बात को आइए दिल में उतारते हैं। तो दोस्तों, वो प्यारी सी बात जिस पर आज हमें पूरे दिन विचार करना है, वो ये है कि हमें अपनी तीनों लोकों की सैर को, जी हाँ दोस्तों, अपनी इस तीनों लोकों की सैर की दौड़ी को किस तरह से और अच्छा बनाना है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमें याद की यात्रा को बहुत बहुत आगे लेके जाना है और उसके लिए हमारे को ये तीनों लोकों की सैर करनी है। अर्थात जहाँ हम रहते हैं, इस स्थूल वतन से निकलकर उस सूक्ष्म वतन में जाना है, जहाँ हमारा फरिश्ते का शरीर, एंजल शरीर है। वहाँ तक उसको लेके जाना है और फिर उससे आगे मूल वतन शांति धाम की ये यात्रा हमारी चले। तो इस तीनों लोकों की यात्रा के लिए क्या क्या हमारे लिए जरूरी है, आइए उस बात को थोड़ा सा रिसर्च में लाते हैं। तो बुद्धि को सबसे पहले रिफाइन होना बहुत जरूरी है। जब भी हम याद की यात्रा में बैठते हैं दोस्तों, तो बुद्धि कई तरफ चली जाती है। बुद्धि में सारे काम, सारे संकल्प याद आने लगते हैं। मगर अगर हम इस याद की यात्रा को, इस दौड़ी को और तेज लगाना चाहते हैं, तो बुद्धि को हमें रिफाइन करना होगा और ये भी हमारे हाथों में है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज हमारे हाथों में है। तो आइए रिसर्च करते हैं अपनी इस बुद्धि पर। आइए रिसर्च करते हैं इसकी छोटी छोटी बातों पर कि किस तरह से हम अपनी बुद्धि को रिफाइन कर सकते हैं। तो योग से पहले बुद्धि का रिफाइन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो चीज हमें मददगार है, वो है हमारा उस परमात्मा के साथ सर्व संबंध। जी हाँ दोस्तों, ये सर्व संबंधों की जो महीन तार है, याद की जो तार है, ये बहुत बहुत हमारे कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती है। तो उस परमात्मा के साथ हमारे जितने भी संबंध हैं, उसे हम अलग अलग तरह से महसूस करें और उससे कनेक्ट हों। अलग अलग दिन पर हम उसके अलग अलग संबंधों को जोड़ सकते हैं, ताकि जब हम कनेक्शन में बैठे, याद की यात्रा में दौड़ी लगाएं, तो स्वयं को आत्मा निश्चित करते हुए कि मैं भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा इस स्थूल शरीर को छोड़ रहा हूँ, इस स्थूल वतन को छोड़ रहा हूँ, यहाँ के देह के संबंधों को छोड़ रहा हूँ। इन सब को छोड़ते हुए मैं अपने आप को फरिश्ते रूप में देख रहा हूँ और मैं फरिश्ता यहाँ से उड़ते हुए अपने बाबा के साथ आज ये संबंध निभाऊंगा। ऐसे अलग अलग संबंधों को हमें हर रोज अलग अलग देखना है। तो किसी दिन हम अपने बाबा के साथ बच्चे का संबंध, किसी दिन टीचर का संबंध, किसी दिन माँ का संबंध, किसी दिन प्रेमी का संबंध, किसी दिन गुरु का, किसी दिन दोस्त का, किसी दिन बाप का। ऐसे सातों संबंध हम उसके साथ निभा सकते हैं। सातों दिन अलग अलग संबंध से हम दौड़ी लगाएं। तो जब बुद्धि उस संबंध में टिक जाती है, तो एकदम रिफाइन होकर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाती है। वहां सूक्ष्म वतन में हमें देखना है कि बाबा, वो जो शिव बाबा है, वो पॉइंट ऑफ लाइट सूक्ष्म वतन में फरिश्ते के रूप में उसी संबंध में हमें नजर आ रहे हैं। अगर हम माँ के संबंध में उसे याद करते हैं, तो माँ के रूप में वो दिख रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग संबंधों में बाबा को देखते हुए अपने मन को हल्का करना है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर अपने मन को, सारी बातों को उससे हल्का करना है। और जब हम अपनी सारी बातों को उससे कर देते हैं, एकदम हल्के हो जाते हैं, फिर याद की दौड़ी और ऊपर लेके जाती है और फिर हम पॉइंट ऑफ लाइट बनकर उस परम धाम के दृश्य को देखते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। और वहाँ पर एकदम निशब्द, कोई शब्द नहीं, कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, सिर्फ बाबा और मैं, और उन शक्तियों को हम लेते हैं। तो आइए दोस्तों, आज पूरे दिन
इस अभ्यास को और तेज करते हैं, अपनी इन तीनों लोगों की दौड़ी को और ज़्यादा अच्छी तरह से सैर को कामयाब करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ताकि हम अपनी इस याद की यात्रा में जो भी हमारे आगे विघ्न आते हैं उनको हम दूर कर सकें, अपनी आयु को बढ़ा सकें, अपने निरोगी काया बना सकें, अपनी याद की दौड़ी से निर्विकारी बन जाएं, सौभाग्यशाली बन जाएं और अपने अंदर के सही हीरे को जान पाएं। तो आज हम इस रिसर्च को इस तरह से और आगे लेके जाएंगे। कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।